गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल है? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो यार, आज हम निकल रहे हैं जींद के लिए। तो अभी मैं अपने बहुत जिगरी दोस्त के साथ जींद जा रहा हूँ, उसको कुछ काम है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ उससे, साहिल यादव। Hey guys, enjoy the video. सो साहिल, जींद क्यों जा रहा है तू? Basically यार मैं जीन कुछ पर्सनल काम से जा रहा हूँ. हाँ, So I got to know that you are creating vlogs and all. So I thought that this clip would be best for you. Okay. And we can create a new vlog as well. And in this vlog you guys will get to know, you guys will see some things कि गांव में कैसे काम होता है, गांव का एरिया कैसा होता है, and you'll get to know a lot of things about the background area. Alright. So but ultimately the thing is it's हरियाणा, but still being in हरियाणवी, मतलब हरियाणा मुझे इतना पसंद है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है. एंड आप जब इस वीडियो में हरियाणा के बारे में देखोगे ना, you'll get to know n number of things about हरियाणा. Alright, let's continue. सो गाइज, आज हम चलने जा रहे हैं हरियाणा। हम हरियाणा के किसी गांव में जाएंगे और वहाँ पे हम आपको वहाँ का लाइफस्टाइल दिखाएंगे, वहाँ की चीज़ें दिखाएंगे। और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कैसा उनका रहन सहन है, कितनी प्योरिटी है वहाँ पे, पॉल्यूशन से दूर हटकर, थोड़ा सा डेली के वर्कआउट से हट के आज हम अलग जा रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिएगा। सो अभी निकल रहे हैं, बस निकल के थोड़ी देर में आगे का हम वीडियो शूट करते हैं साथ साथ। एंड टेक केयर, बी सेफ। देखो चीज के सुती यगज बड़ पानी ले चली, यगज बड़ पानी ले चली, यगज बड़ पानी ले चली, यगज बड़ पानी ले चली। अब हम जुलाना पहुंच गए हैं, जो कि 40 किलोमीटर दूर है रोहतक से। और एक छोटा सा गांव है और बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कंजेस्टेड है। बाकी मैं आपको यहाँ का भी एक एरिया दिखा देता हूँ, ग्रीनरी एरिया है। तो साहिल, कैसा लग रहा है भाई? आपको मज़ा आ रहा है आपको ड्राइव करने में? ब्रो काफी मजा आ रहा है, एंड आई एम द पर्सन हु लव्स ड्राइविंग, ठीक है. लाइक कहीं भी चले जाओ, कोई बंदा बोले ना कहीं दूर जाना है, सो माय फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी ड्राइविंग. वी विल गो ऑन रोड बाय रोड ओनली. और रोड कितना प्यारा होता है, रोड का बहुत अच्छा हाईवे बन गया है, बहुत प्यारा है, काफी अच्छा हाईवे भी बन गया है. ये हम जुलाना में हैं और ये चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। यहाँ पे बीच में बस एक छोटा सा गांव पड़ता है और वहाँ पे हम रुके थे, पानी की बोतल ली हमने। और आप ये देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है। और रोड देखिए आप, कितना प्यारा रोड बना रखा है हरियाणा सरकार ने। साहिल, कुछ कहना चाहेगा तुम? बस मैं यही कहना चाहूंगा गाइस, आप कभी भी आते ना, सो डोंट गो ऑन वर्ड्स कि हरियाणा ऐसा है, वहाँ के लोग बैकग्राउंड लोग हैं, गवार हैं. डोंट गो विद द वर्ड्स. व्हेन यू विल गो टू द प्लेसेस, आप जगह पे जाओगे ना, अगर आप जगह को फील करोगे, इट इज समथिंग एल्स एंड वर्बल थिंग्स आर समथिंग एल्स. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, डोंट गो ऑन वर्ड्स, जस्ट सी द रियलिटी. ये देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और ऐसी हरियाली देखने के लिए दिल्ली में हम तरस जाते हैं भाई साहिल। एग्जैक्टली. पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, यहाँ पॉल्यूशन से दूर चारों तरफ हरियाली, रोड इतने प्यारे, खुला रोड। ये ड्राइविंग का यहाँ पे अलग ही मजा है। और रहने का बड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा सुकून है कि उनको आधे ज्यादा तो वो इसलिए रहते हैं कि बीमारियों से बच जाते हैं। एग्जैक्टली. सी अभी देखो, अब ये देखिए, दीज आर द, यू कैन सी दीज फीमेल्स, राइट. अब ये फीमेल्स है कि लाइक, अब वी डोंट हैव एनी आइडिया कि घर से 10 किलोमीटर दूर है या 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है. बट ये लोग ऐसे ही अपने डेली सर्वाइवल्स, अपने काम चलाने के लिए लोग ऐसे कई किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, ठीक है. एंड इवन इन लोगों को ना पूरे साल में या 2 साल में कभी पैरासीटामोल भी खाने की जरूरत नहीं होती. क्यों? बिकॉज दे ऑलवेज जो भी देसी खाना अपना होता है प्रॉपर, वो आप लेते तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है कोई. अबाउट मिल्क, यू विल गेट प्योर मिल्क ऑफ buffaloes and of cows, ठीक है. एंड व्हेन इट गोज टू द फूड, लोग मैक्सिमम क्या है कि लोग यहाँ पर नॉर्मल से नॉर्मल खाना खाते हैं. इवन पीपल यूज टू टेक देयर मील विद नॉर्मल पिकल्स, लाइक मिर्ची का चार टाइप, एंड विद नॉर्मल घी.
जो मेन चीज ये है ना कि वाई पीपल आर सो हेल्दी, उसके पीछे मेन रीजन है देयर डाइट। तो डाइट विच दे आर फॉलोइंग इज ना कि सुबह उठे नॉर्मली, सो सबसे पहले जो लोगों का प्रोसीजर होता है ना कि लोग यहाँ के ना चाय अवॉइड करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, ठीक है, कि लोग जो यहाँ का खाना है ना, पीपल विल ईट ओनली 2 चपातीस, ठीक है, एंड वो चपातीस ऐसी होती है कि हमारे नॉर्मल 4 या 5 चपातीस की उनके बराबर 2 चपातीस होती हैं, ठीक है, एंड उसके साथ जो मक्खन निकलता है, ओए होए होए होए, मतलब अल्टीमेट। आप लोगों ने मुरथल वाले ढाबे पे जाके खाया भी होगा मक्खन, बट वो फिर भी वो मक्खन 3-3 4-4 दिन पुराना होता है। लेकिन जब आप ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप प्योर जो डेली सुबह मक्खन निकलता है उसके साथ अगर आप रोटी खाओगे ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं 5 स्टार जो होटल होगा ना उसका खाना फेल है उसके सामने। स्वाद का स्वाद, सेहत का सेहत। एग्जैक्टली राइट वर्ड, स्वाद का स्वाद एंड सेहत की सेहत। उस this place name is Gatoli. It's a small town, just 5 kilometers away from Julana, and it's a small town, and we'll enjoy this. सो गाइज अभी हम चलते हैं आगे, और मामा जी आ गए, अभी मामा जी से मिल लेते हैं, एंड देन उसके बाद आगे चलते हैं और आगे आपको पूरा रूट दिखाते हुए फिर जींद पहुंचेंगे, एंड देन उसके बाद आगे। सो गाइज अब हम मलार पहुंच चुके हैं जींद में, और ये देखिए यहाँ से व्यू कितना प्यारा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। मैं आपको चारों तरफ दिखाता हूँ, ये देखिए चारों तरफ खेत ही खेत, हरियाली हरियाली। सो गाइज ये है पलार विलेज विच इज इन डिस्ट्रिक्ट जींद, और यहीं से मैं पला बड़ा हूँ, सब कुछ हूँ, ठीक है, इसी मिट्टी में खेला हूँ मैं, इसी मिट्टी में नहाया भी हूँ मैं, ठीक है। ये जो खेत हरियाली हमने यहाँ खूब घूमे फिरे, सब कुछ करे हैं, एंड मैं चाहूँगा कि कोई भी मेरा दोस्त भाई बहन कोई भी अगर ऐसा है कि उसको लगता है कि वो किसी पिछड़े एरिया से कुछ भी है, तो इट्स नॉट लाइक दैट गाइज। अगर आप इवन मैं कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल बैकग्राउंड फैमिली से भी हो ना, सो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है, आप कहीं से कहीं भी पहुँच सकते हो, ठीक है। सो डोंट गो विद द मेंटालिटी कि नहीं मैं बहुत गरीब हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, गरीब से गरीब बहुत कुछ कर सकता है, अमीर से अमीर कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये एंट्री कर ली है हमने, अब ये पूरा गांव का एरिया स्टार्ट हो गया है, भैंसें दिख गई हैं हमको, और ये है अब हम साहिल के गांव पहुंच चुके हैं, घर पहुंचने वाले हैं। तो थोड़ी देर साहिल के घर बैठ के देन उसके बाद हम आगे निकलेंगे कहीं, फिर आपको और चीज़ दिखाएंगे। ये पूरा गाँव है, मैं फ़ोटोज़ वगैरह भी अपडेट कर दूँगा, अभी फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करी मैंने, फ़ोटो क्लिक करके अपडेट कर दूँगा। सो ये बड़े प्यारे प्यारे से घर है यहाँ पे, और एक छोटी सी टपरी दिखाई दी है हमको चाय समोसे की, You can see a तालाब as well. और ये तालाब भी आ गया। See on the right side, government school is there. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय। स्कूल में पढ़ा था ये तू? नहीं, स्कूल में तो नहीं पढ़ा यहाँ पर मैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें होती है, और मतलब लाइक ग्रीनरी होती है पूरी। और ये तालाब यहाँ का, तो यहाँ पर फिश फार्मिंग होती है, एंड यू कैन सी स्मॉल नहर टाइप, ठीक है, बट वाटर इज नॉट हियर, ठीक है। बट अभी क्या है कि पानी जो है यहाँ पर कभी कभी आता है, सूखा पड़ गया यहाँ पे, सूखा पड़ गया फिलहाल के लिए, नॉट सूखा नहीं, बट कभी कभार लाइक ड्यूरेशन होता है, टाइम स्लॉट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पानी आता है। बट दिस लोकेशन इज वेरी गुड, एंड आई यूज्ड टू बाथ इन दिस कैनाल है। यस, आई यूज्ड टू बाथ हियर, ठीक है। आई वांटेड टू बाथ दिस टाइम एज वेल, बट अनफॉर्चुनेटली द वाटर इज नॉट हियर, ठीक है गाइस। कभी नेक्स्ट टाइम अगर आते हैं देन विल शो यू द हाउ पीपल बाथ इन दिस कैनाल, एंड इवन आप यकीन नहीं करेंगे कि 8-8 10-10 छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी नहाते हैं। सो आई एम जस्ट मूविंग बैक, आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट लोकेशन नाउ। मतलब छोटे छोटे लोग, आपको लगेगा नहीं कि ये बंदा क्या नाम है स्विमिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बट स्टिल लोग यहाँ गांव के लोगों को आती है, छोटे छोटे बच्चों को आती है, वो बचपन से वही कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ हमें सीखनी पड़ती है, स्विमिंग क्लासेस लेनी पड़ती है। हाँ जी, एंड इवन गांव के लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको कहीं पर भी, मतलब अगर एक छोटा सा अगर 4 फुट का बच्चा भी होगा ना, उसको जितनी बड़ी मर्जी नदी में जंप करा दो, ठीक है, वो कर लेगा। तो क्योंकि ना उनको ना शरीर उन चीजों की आदत हो गई है, सीख जाते हैं। ये छोटी गलियां हैं गाँव की। इस टाइम दोपहर का टाइम है, थोड़ा गर्मी का वेदर हो गया, तो पीपल आर नॉट आउटसाइड, बट अब जैसे यहाँ पर 4-4:30 बजे आते हैं, सो आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलता है। एंड गाइज आप सामने देख रहे होंगे एक छोटा सा गेट एंड पेड़ के साथ, ये मेरा घर है, और ये हम पहुंच गए हैं साहिल के घर। यस, दिस इज माई हाउस, एंड दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड
दिस इज चौपाल, ठीक है। सो यहाँ पर गांव के लोग कभी भी कुछ गैदरिंग होती है, कुछ सरपंच वगैरह, कुछ पंचायत टाइप एग्जैक्टली। सो दिस इज माय हाउस, यू कैन सी, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पार्क माय कार। सी दैट इज आवर यू नो द होली प्लेस, वी कॉल्ड इज दादा खेड़ा, ठीक है, हमारे गांव की भाषा में। एंड यहाँ पर सब इनको पूजते हैं, सुबह शाम यहाँ पर जोत लगाई जाती है, पूजा की जाती है यहाँ पर, एंड इट्स अ गुड थिंग। सो दिस इज माय प्लेस एंड सो अभी साहिल के घर पे रुकते हैं थोड़ी देर, बहुत थक गए हैं ड्राइव करके। आई एम जस्ट गोइंग टू पार्क द कार राइट नाउ। अब उसके बाद हम निकलेंगे आगे और फिर देन हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज अब हम बिल्कुल गांव में आ चुके हैं और ये है राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, और यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक डिस्पेंसरी है यहाँ की, तो देखिए। एंड अलोंग विद दिस रोड यू कैन एंजॉय द यू नो द साउंड ऑफ डुक डुक एज वेल। और गाड़ी अभी हमने खड़ी कर दी है, साहिल के घर से हमने बोल्ट उठा लिया, तो हम बोल्ट में जा रहे हैं पूरी वीडियो बनाते हुए। एंड यू कैन सी पीपल आर प्लेइंग कार्ड्स हियर, कार्ड्स खेल रहे हैं यहाँ पे अंकल, गाँव के अंकल कार्ड्स खेल रहे हैं। ये आ गया मंदिर, कौन सा मंदिर है साहिल? ये हमारा कहते ना अपने फोटो तो राधा कृष्ण की लगी है, सनातन धर्म का मंदिर है ये मेन। अच्छा, तो पूरे गांव में कोई भी फेस्टिवल होता है, हाँ, या शिवरात्रि वगैरह एंड जो भी फेस्टिवल्स होते हैं सब कुछ यहीं पर सेलिब्रेट होता है। एंड वी कैन सी तो भी राम राम कह रहे हैं। और ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक और स्कूल आ गया शायद मेरे ख्याल। तो ये जो हमारा स्कूल है, दिस इज फॉर द प्राइमरी सेक्शन ओनली। सो दिस स्कूल इज फ्रॉम 1st to 5th स्टैंडर्ड ओनली, एंड द स्कूल विच जो हमने आपको पहले दिखाया था वो आपका 6th and 12th तक। सो दिस इज till 5th ओनली। स्पेस बहुत अच्छा दे रखा है बच्चों के खेलने के लिए। दिस इज फॉर प्लेग्राउंड यार, ग्रीनरी ग्रीनरी है चारों तरफ, कितना मजा आ रहा है यार भाई कसम से। ऐसे इन्वायरमेंट में ना, मतलब अपने ऑफिस आवर्स से निकल के वीकेंड्स पे या कभी महीने में एक बार लोगों को जाना चाहिए ऐसी जगह, गांव वगैरह अपने जाना चाहिए, ताकि थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, मूड फ्रेश हो जाए। आप चारों तरफ मतलब हरियाली हरियाली है। अब आप यहाँ पर ये गेहूँ की खेती है, तो मतलब बरसम टाइप कहते हैं, जो क्या कहते हैं? बरसम कहते हैं इसको यहाँ की लोकल भाषा में, जो कि पशु के लिए चारा होते हैं, भैंस गाय के लिए जो चारा होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर सी नाउ यू गाइस कैन एंजॉय द ग्रीनरी, कैन यू सी दिस ट्रीज, ये देखो यार, कैन यू सी द व्यू, इट्स लाइक यू नो द अल्टीमेट थिंग। कितनी प्यारी चीज़ है, मतलब धूप हो रही है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, लेकिन आराम से यहाँ खड़े हो जाओ, आराम से हवा चल रही है, बहुत प्यारा लग रहा है, फ्रेश ऑक्सीजन, बिल्कुल मज़ा आ गया यार। आज गाँव विलेज घूम के आज मज़ा आ गया। गाय भैंसे देखी बहुत टाइम बाद। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि गांव के बीचों बीच छोड़ के हम एक खेतों के बीच में कोठी बनाते हैं। सो इट्स द व्यू कि जो बिल्कुल चारों तरफ खेती खेत हैं, एंड आई कैन गिव यू व्यू एज वेल कि चारों तरफ खेती खेत है हमारे पास, और हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर रहने का जो मजा है ना, वो मजा ऐसा है कि बस पूछो मत। लेकिन एक चीज़ है साहिल, मतलब यहाँ के रहने वाले बंदों की ज़िंदगी ना बड़ी सुकून की होती होगी, बिल्कुल सुकून। मतलब सिटीज़ की तरह ये नहीं कि टेंशन है, ये है वो है, क्राउड, ये सब चीज़ें कुछ नहीं, पॉल्यूशन कुछ नहीं, बढ़िया अपना व्यू देखो, ग्रीनरी अराउंड, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, मज़ा ही आता है भाई देख के, दिल खुश हो गया है मेरा तो आज। तो गाइज ये है कंबाइन मशीन। फर्स्ट वाला जो ग्रीन वाला है वो पोर्शन इसके इस वाले पोर्शन पे अटैच होता है, यहाँ पर आगे हेयर, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, दिस वन, इस पोर्शन पे वो अटैच होता है। एंड ये रिवॉल्व करके आपका जो गेहूं के खेत हमने आपको लाइव अभी दिखाए थे थोड़ी देर पहले, उसी में अटैच होकर सारी कटाई होती है। एंड इसके साइड में एक पोर्शन है, लेट मी शो यू दैट इज विजिबल और नॉट, बिकॉज इट इज कवर्ड, नहीं दैट इज कवर्ड है। तो इसके इस साइड में एक पोर्शन होता है जहाँ से हम साथ में ट्रैक्टर एंड ट्रॉली लगाते हैं, और एक साइड में इसका भूसा निकल जाता है, यू नो द वेस्टेड पार्ट, और एक साइड में आपके धान निकल के आ जाते हैं। सो दिस इज अ मशीन विच यू नो, दिस इज द अपडेटेड मशीन विच इज गेटिंग यूज्ड बाय इंडिया। बहुत सही मशीन है यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड प्लीज़ बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस।